देखो आज की क्लास में सबसे पहले रजिस्टर के टॉप पर लिखो थॉट्स ऑफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 थॉट्स ऑफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 ठीक है। और फैक्टराइजेशन किसमें है? पॉलिनोमियल में बच्चों। और पॉलिनोमियल हमारा कौन सा चैप्टर है? ठीक है ना। थॉट्स ऑफ चैप्टर 1 चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल और नंबर सिस्टम। अब इसके अंदर सबसे पहले, क्योंकि तुम्हारा अलजेब्रा काफी वीक रहता है इसलिए मैं इस पर फोकस करता हूँ। x की वैल्यू है 7 - 4√3, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ √x प्लस 1/√x। एक तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है और सेकंड √x माइनस 1/√x इसकी वैल्यू निकालनी है। क्लियर? ये सोचो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लिखो, रजिस्टर के टॉप पर लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। अब रजिस्टर के टॉप पर लिखो बच्चों, क्योंकि हम हॉट्स पढ़ रहे हैं और सारे वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट भी है। ओके, इसलिए जब भी एग्जाम होगा तुम्हारा स्कूल में, इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है। आज की क्लास की रजिस्टर के टॉप पर लिख लो, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। ओके बच्चों, अब बोर्ड पर देखो आप ये क्वेश्चन, हमने कोई भी क्वेश्चन नंबर 1 कर दो आप। x की वैल्यू 7 - 4√3 है और हमें √x प्लस 1/√x निकालना है और √x माइनस 1/√x निकालना है। इसके लिए हमें a प्लस b होल स्क्वायर आना चाहिए। क्या होता है a प्लस b होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। अब a माइनस b होल स्क्वायर बताओ। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a। क्लियर? अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बोर्ड पर लिखो x √x प्लस 1/, ये काम करता हूँ मैं, पहले सबसे पहले मैं 1/x निकालता हूँ। x की वैल्यू 7 - 1/√3 है, तो अब 1/x निकालो और ये स्टेप तुमने किया हो। याद करो मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ, कौन बताएगा? रैशनलाइज। इसको रैशनलाइज कर दो बच्चों जल्दी से, फास्ट बच्चों, इसको रैशनलाइज करो। यस बच्चों, इसको गुड बेटे, जब रैशनलाइज करोगे, अच्छे बच्चों को पता है कि इसका आंसर 7 + 4√3 आएगा। यहाँ माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा। आप करके लिखना चाहते हो तो देखो आप 7 + 4√3 से मल्टीप्लाई, 7 + 4√3 से डिवाइड, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 7 + 4√3। नीचे क्या होगा? a - b × a + b। क्या होता है a - b × a + b? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको सोल्व करना बच्चों। 7 + 4√3, 7 स्क्वायर क्या होगा? 49, 4 स्क्वायर क्या होगा? 16, 16 3 जा क्या होगा? 48, 48 माइनस 48 क्या होगा? 1। तो 7 + 4√3 ये आपका 1/x आ गया। क्लियर? हमने x सभी गिवन था और मैंने 1/x निकाला। है कि बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया सभी को? अब मुझे क्या करना है? अब इसके बाद स्पेशल स्टेप्स हैं, बोर्ड पर लिखना बच्चों आप। √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर कौन बताएगा? a + b होल स्क्वायर। a + b होल स्क्वायर क्या लिखूं मैं? वो तो ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूं? √x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ऐसे बोलो √x स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर। आप नीचे भी लगा सकते हो, 1 स्क्वायर 1 होता है ना, तो आप नीचे लगा सकते हो आप। और प्लस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा। √x का स्क्वायर कौन बताएगा मुझे? x। √5 का स्क्वायर क्या होता है? √7 का स्क्वायर क्या होता है? रूट का मतलब पावर 1/2, रूट का मतलब पावर, तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो √x का स्क्वायर x हुआ ना, तो 1/√x का स्क्वायर क्या होगा? 1/x प्लस 2। अब अपनी दोनों ऑप्शन से देखो, x प्लस 1/x मेरे पास, अभी हम पहले सोल्व कर लेते हैं। बल्कि एक काम करो बच्चों, इधर सुनो, इधर सुनो, एक काम करते हैं, x प्लस 1/x को हम सोल्व कर लेते हैं। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? 7 - 4√3 प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई है? 7 + 4√3 x की वैल्यू और 1/x की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, राइट। तो बच्चों आप ये काम यहाँ भी कर सकते हैं बच्चों।
x की वैल्यू 7 माइनस 4√3, अब यहाँ कर दो, डायरेक्ट कर दो, और 1/x की वैल्यू क्या है बच्चों, 7 प्लस 4√3 प्लस 2। तो बोर्ड पर देखो आप, मैंने x की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर दो, इसको छोड़ो, अलग से करने की क्या है। यस बच्चों, आप डायरेक्ट x की वैल्यू यहाँ पर लगाओ और 1/x की वैल्यू वहाँ पर लगाओ। अब इसको सोल्व करो, 4√3 कैंसिल हो रहा है बच्चों, ये माइनस का है और ये प्लस का है। 7 प्लस 7 कितना होगा, 14, 14 प्लस 2 कितना होगा, 16, √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर कितना आ गया बच्चों, 16। पर आपको क्या चाहिए था, √x प्लस 1/√x, क्या चाहिए आपको, तो बताओ, कौन बताएगा मुझे क्या करना चाहिए। यस सो इसका आंसर 4 है। नहीं, क्या करना चाहिए, स्टेप्स क्या होना चाहिए, मैं आंसर ही पूछ रहा हूँ, स्टेप क्या होना चाहिए। सर 16 नेक्स्ट स्टेप में क्या बोलूं इसको, यार नहीं यार नहीं, अब आप बोलो मैं क्या लूँ, कोई स्टेप बताओ, इसमें हम क्या लिखते हैं ये बताओ। यार यहाँ पर यार तुम्हें लगता है, इधर देखो आप, बहुत कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा, इधर देखो आप, इधर देखो बच्चों, बोर्ड पर देखना, a² = 4, बोर्ड पर देखो आप a की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है। तो पता है 9th क्लास में एक बात टीचर्स छिपाते हैं बच्चों से, वो क्या बोलते हैं बच्चों, देखो a = 2 को उधर ले जाओ, 4 की पावर 1/2, जैसे जसराज बोल रहा था। अब 4 को क्या लिखोगे आप, 2², तो 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या होगी, 2। ये आंसर गलत है। 9th क्लास तक ये आंसर ठीक है, और 10th क्लास में आते ही मैं इसको गलत बोल दूंगा। 9th क्लास तक ये आंसर ठीक है, पर 10th में आते ही हम इसको गलत बोल देंगे। बात समझ आई, क्यों गलत बोल देंगे, क्योंकि आंसर इसका y टीचर करवाएंगे +2। टीचर क्या बोलेंगे, एक तो ये मेथड है जो मैंने बताया है, और क्या बोलते हैं टीचर इसको, देखो आप, ये टेकिंग स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, बोर्ड पर देखो आप, टेकिंग स्क्वायर रूट। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बड़ी क्लासेस में, तो आप अभी से सीख जाओ ना, क्योंकि 10th में तो मैं पिटाई कर देता हूँ जो बच्चा सीधा आंसर 2 लिखते हैं, जबकि इसका आंसर क्या है, +-2। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो +- लगाते हैं, क्या लगाते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं इसको, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दोगे, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो आप 2 लिखोगे और +- लगाओगे। दिस द एक्यूरेट आंसर इन हायर क्लासेस। अब 10th में मेरे पास जब बच्चे आते हैं तो आंसर +2 बोलते हैं, कहते हैं सर 9th में तो +2 ही पढ़ा था, फिर 10th में उनको मैं समझाता हूँ भैया +- लगाओ तब आपका आंसर आएगा। ओके, तो अभी से सीख जाओ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट, याद रहेगा आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ से स्क्वायर हटा दो। टेकिंग स्क्वायर रूट का मतलब है जहां पर स्क्वायर है वहां से स्क्वायर हटा दो। अच्छा, 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 स्क्वायर का। टेकिंग स्क्वायर रूट में यहाँ पर साइन कौन से आएंगे, +-4, तो आपके 2 आंसर आए ना, जबकि बुक में आपके पास पता है एक आंसर लिखा होगा, बुक में एक आंसर लिखा होगा। 9th क्लास तक एक आंसर चलाते हैं। ओके, पर अगले साल क्या होगा, +- अभी से आदत डालो ना, जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो +- लगाते हैं। ओके, ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, वापस चलते हैं, रिवर्स गेम खेलते हैं। अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो, ये दे रखा है, वापस चलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब बताओ +4 का होल स्क्वायर क्या होगा, 16, -4 का स्क्वायर क्या होगा, तो जब -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, राइट, +4 का स्क्वायर भी 16 होते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट +-4 क्यों नहीं होगा। तो अगर तुम्हारे टीचर क्लास में बोलेंगे कि आपने माइनस क्यों लगाया, आप उनको बोलोगे मैडम -4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। वो बोलेगी, बोलो ना, बोलो, तुम टीचर को बोलोगे -4 का स्क्वायर बताओ, तो क्या बोलेगी वो, और +4 का स्क्वायर बताओ, तो फिर हम +-4 क्यों ना लिखे। एग्री बच्चों, याद रहेंगी मेरी बातें, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व कर लिया, अब कौन सा पार्ट करना है मुझे, सेकेंड पार्ट, वो भी आप देख लो, आप पहले यहाँ पर देख लो, हो जाएगा। अब मैंने क्या किया था, √x + 1/√x, अब मैं कर रहा हूँ √x - 1/√x का होल स्क्वायर। मुझे ये वाला पार्ट सोल्व करना है, जल्दी से बताओ क्या करोगे, जल्दी बोलो। नहीं ऐसे नहीं, वो तो सबको पता है, क्या लिखूं मैं,
x minus 1x रूट एक्स का स्क्वायर ऐसे लिखो और आगे माइनस या प्लस माइनस या प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला सर ये है ना माइनस कब बोला कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना तूने बोला माइनस मैंने सुना है नहीं बोला इसने बोला है तो मैं तो तूने प्लस बोला बोल रहा था गलती से निकल गया सॉरी यार अब तो खत्म हो गया यार ए प्लस में कब तक सिखाता रहूंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर आगे की प्रॉपर्टी को सीखिए अब a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 बाय रूट x का स्क्वायर ओके माइनस 2ab या प्लस 2ab जल्दी बोलो माइनस 2ab ओके अभी कैंसिल हो गया रूट x का स्क्वायर कितना होता है बच्चों x प्लस 1 बाय x माइनस 2 फिर जैसे ऊपर किया था बिल्कुल सेम ये वाले स्टेप्स लो अब ये वाले स्टेप्स दोबारा लो बताओ x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप x की वैल्यू बताओ 7 माइनस 4 रूट 3 7 माइनस 4 रूट 3 प्लस 1 बाय x की वैल्यू बताओ 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 2 अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है जल्दी बताओ 4 रूट 3 7 प्लस 7 कितना हुआ 14 माइनस 2 कितना हुआ 12 तो अभी क्या चल रहा था स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या चल रहा था ये स्क्वायरिंग ये स्क्वायर किया हुआ था मैंने अब बताओ एक स्टेप मुझे और लेना है ना स्क्वायर रूट भी तो लेना है मुझे क्या लेना है मुझे स्क्वायर रूट तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ यस बच्चों बोर्ड पर देखना रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर सामने क्या आ गया बच्चों 12 को कैसे लिखोगे आप किसका स्क्वायर होता है ये 12 किसका स्क्वायर होता है क्यों नहीं रूट 12 लिख सकते हो आप बट 2 रूट 3 भी तो बोल सकते हो ये समय पहले बोला था 2 रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है बताओ 2 रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 4 into 3 12 तो आप इसको क्या लिखोगे आप दिस इज इक्वल टू 2 रूट 3 का होल स्क्वायर अब लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या लिखोगे आप टेकिंग स्क्वायर रूट तो रूट x माइनस 1 बाय रूट x प्लस माइनस 2 रूट 3 गॉट इट ये आपका आंसर है नोट करो आप इसको यस बच्चों एक पॉलिनोमियल है 2x4 प्लस 3x3 प्लस 2px2 प्लस 3x प्लस 6 3x प्लस 6 और ये डिविजिबल है x प्लस 2 से किससे डिविजिबल है ये फाइंड द वैल्यू ऑफ p यहाँ पर p लिखा हुआ है तो कौन बता स्वामी बताते हैं आगे देखते हैं यस x प्लस 2 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी फिर माइनस 2 क्या करेंगे ईशान यहाँ पुट कर देंगे हम जहाँ भी x है वहाँ पर क्या करेंगे माइनस 2 पुट कर देंगे समझ गया जैसे माइनस 2 पुट करेंगे इधर क्या लिख देंगे हम 0 रिमाइंडर आ गया एक्चुअल में वो अगर ये डिविजिबल है तो बच्चों रिमाइंडर 0 होना चाहिए ना तो जब हम x की वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा तो इधर 0 लिखेंगे उधर माइनस 2 पुट करेंगे फिर वहां से p की वैल्यू आ जाएगी करो करके दिखाओ ओके बच्चों अब इधर सुनो आप सबसे पहले हम क्या करेंगे क्योंकि x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी -2 ओके रिमाइंडर थ्योरम x की वैल्यू -2 पुट करने पर रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों 0 तो आप जहां भी x है वहां पर -2 पुट कर दो रिप्लेस x बाय -2 पहले स्टेप बाय स्टेप काम किया करो तो किसी से चीटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्यों पूछते हो अब रिमाइंडर बच्चों दिस इज रिमाइंडर जब हम x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो आपको रिमाइंडर मिलेगा क्या मिलेगा आपको रिमाइंडर जो लॉन्ग डिवीजन बताई थी लॉन्ग डिवीजन कोशेंट डिवाइजर डिविडेंड याद आ रहे हैं तो रिमाइंडर मिलेगा रिमाइंडर क्या होगा इसका 0 ओके अब इसको सॉल्व करो 2 into 2 माइनस की पावर 4 देखो प्लस हो गया ना माइनस की पावर 4 इवन पावर है अगर पता है इवन पावर है तो प्लस होगा ऑड पावर है तो माइनस होगा तो 2⁴ कितना होता है 16 और प्लस 3 into बताओ प्लस 8 या -8 और माइनस स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 टू जा 8p -6 प्लस 6 ओके अब इसको सोल्व करो 32 बोलो नहीं बच्चों -24 और 8p आ गया हमारे पास क्या हो रहा है पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया कर जो पढ़ा रहा हो सीधे सो के बैठा करो आपस में बात करने का मतलब नहीं बनता अब 32 -20 कितना हो गया बच्चों 8
अब आप इस 8 को उधर लेकर जाओ, 8p इज इक्वल टू माइनस 8, -1 8 को उधर लेके ना, राइट। अब p इज इक्वल टू माइनस 8 से डिवाइड कर दो, क्लियर हो गया। यस सर तो आज का सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आप देखो, देखो आप, what must be added, write down, what must be added, what must be added to x cube minus 3x square plus 4x minus 13, x cube minus 3x square plus 4x minus 13, what must be added to this polynomial? It should be exactly divisible by x minus 3. Exactly divisible by x minus 3. What should be added? क्या कहना चाहते हैं बताओ आप, इसका मतलब क्या है? What should be added? इसमें मैं क्या ऐड करूं बच्चों? इस पॉलिनोमियल में मैं क्या प्लस करूं कि ये x minus 3 से exactly divisible का मतलब कौन बताएगा मुझे? रिमाइंडर जीरो। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है इसका एक फैक्टर बन जाएगा ये, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर रिमाइंडर जीरो तो ये क्या होता है उसका एक फैक्टर, x माइनस 3 क्या होता है? फैक्टर। समझ आई मेरी बात? अगर रिमाइंडर जीरो है तो अब एक काम करते हैं बच्चों, उन्होंने बोला व्हाट मस्ट बी एडेड। जैसे आज इधर देख, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, नहीं इधर देख, मेरा मेथड अलग है, अपना दिमाग में चला। व्हाट मस्ट बी एडेड, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 13 प्लस k। मैंने बोला व्हाट मस्ट बी एडेड, मैंने k प्लस कर दिया, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए ना। मैं x माइनस 3 को 0 से पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 3 पुट कर दो और सामने 0 कर दो, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों x माइनस 3 को 0 से पुट करोगे तो पुट x इज इक्वल टू 3, तो p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब, इसको सोल्व करने हैं, माइनस 3 ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 13, p ऑफ 3 क्या आएगा बच्चों? 0। व्हाट मस्ट बी एडेड, ओके, तो ये 0 आएगा, 3 क्यूब कितना होगा? 27, 3 स्क्वायर 9 3 क्या होगा? 27 प्लस 12 माइनस 13। जल्दी से मुझे k की वैल्यू बताओ, 1 सोच समझ के आंसर, जल्दी से k की वैल्यू बताओ बच्चों। गलत है, मैं ये छोटा सा मैथ्स है जो ठीक होना चाहिए तुम्हारा, बेसिक भी अगर सही नहीं बताओगे तो गलत हो जाएगा। -1 सॉरी, इसलिए नंबर नहीं आए तुम्हारे, पता है इसलिए तुम बार बार क्यों नहीं जा पाए? क्यों? तुम्हें प्लस माइनस नहीं आता, तुम्हें मल्टीप्लाई मैं सिखाऊंगा। क्या होता है स्वानी, k की वैल्यू बता। क्या है यार ये सब छोटा, ये 6 क्लास के बच्चे भी बता देगा मुझे k की वैल्यू। तुमसे एक आंसर नहीं बताया जाता, इसको प्लस माइनस नहीं करना आता, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 माइनस 13 कितना होगा? 12 माइनस 13 कितना होगा? -1। -1 को उधर नहीं लेके जाओगे आप, तो k की वैल्यू 1 आएगी ना। इतनी सी बात मुझे बतानी पड़ती है तुम्हें, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 1। कैसे पढ़ाई करोगे तुम बताओ? एक छोटा सा आंसर नहीं बता पाते। क्या करना, k की वैल्यू k में माइनस कर दूंगा, राइट। अब लिखो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड बच्चों, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या सब्ट्रैक्ट करना है मुझे? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। इसमें से क्या माइनस करें? दैट इज इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 5। बताओ क्या करोगे आप, जल्दी बोलो। जैसे प्लस k किया है ऐसे माइनस k कर दो बच्चों, राइट। 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 और माइनस k। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मैंने k माइनस कर दिया, समझ गए? अब सेम स्टेप्स हो गई। x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, जल्दी बताओ। x की वैल्यू -5 पुट करो और मुझे k की वैल्यू बताओ, फास्ट बच्चों। पुट करके मुझे k की x की वैल्यू -5 पुट करो। 110
सभी बच्चे गलत बता रहे हैं, तुम 9th क्लास से काबिल ही नहीं हो बच्चे। 90 अब पहली बार तुमने सही बोला k की वैल्यू -90, अभी भी गलत बोला तुमने। सर कोई नहीं जो 6th क्लास नहीं पास करी क्या तुमने? ये बताओ, ये प्लस माइनस ही, यहाँ भी तुम्हारा आंसर गलत था। तुम यहाँ की वैल्यू 1 नहीं बता पा रहे थे, यहाँ भी तुम नहीं बता पा रहे हो। मम्मी डैडी को बोला करो ना कि हमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं आता। रिमाइंडर 0 आएगा बच्चों। 4 into -125, 16 into 25 plus 5 minus k, minus plus कितना होता है 4 into -125? 4 into 125 कितना होता है? -500 चलो शर्म आनी चाहिए तुझे। -500 और 16 into 25 कितना होता है? कितना होता है सुहानी? 400। 5 plus 5 कितना होगा? 10। अब -500 plus 400 कितना होगा? -500 plus 400 कितना होगा? -100 plus 10 माइनस के को इधर ले जाओ बच्चों, माइनस के इधर ले जाओ तो क्या हो गया? अब -100 plus 10 कितना होगा? -90। तो k की वैल्यू क्या आई? -90। क्वेश्चन तुम्हारा क्या था? व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड? तो बताओ आंसर क्या लिखोगे? -90 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ये मैथ्स है तुम्हारा, ये बेसिक मैथ्स है। नेक्स्ट आप करो फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। अब वो देखो आप फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। कोई भी तुम्हारे पास पॉलिनोमियल होगा तो उसके फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे। देखो y² प्लस 4y प्लस 3, y² प्लस 4y प्लस 3, इसके फैक्टर्स कैसे बनाओगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आता है फैक्टर्स बनाना है। ऐसे दो नंबर सोचो, ऊपर लिखो फैक्टराइज, फैक्टर्स बनाने हैं मुझे। ऐसे दो नंबर, सुनो इधर, दो नंबर लो p और q, दो नंबर ले लो p और q ले लिए, उनका जो सम है मुझे ये चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 4। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दो नंबर जिनका सम क्या चाहिए मुझे? 4। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई सम s, s का मतलब सम, p का मतलब प्रोडक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट बचो, राइट। और ये सम आना चाहिए 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए बच्चों? यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है? 1 into 3 कितना हुआ? अब सोचो दो नंबर जिनको प्लस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 3 आए, 3 और 1। तो अब बच्चों इसको 4y को कैसे लिखोगे बच्चों आप? 3y प्लस y। 4y को कैसे लिखोगे आप? 3y प्लस y। कैसे सोचा आपने? क्योंकि आपने दो नंबर कौन से सोचे? दो नंबर कौन से सोचे? 3 और 1। अच्छा एक बात और सुनो इधर, यहाँ जो प्रोडक्ट है +3 है ना, बोर्ड पर देखो जो मैं पढ़ा रहा होता हूँ, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? +3। क्या है यहाँ पर? 1 into 3 +3 है ना। तो आपको दोनों नंबर जो सोचने हैं वो प्लस के सोचने, या तो प्लस के या वो या तो दोनों प्लस के होंगे या दोनों, लेकिन यहाँ पर कहीं भी माइनस है नहीं, यहाँ पर माइनस है नहीं है ना, इधर देखो प्लस है ना, तो दोनों नंबर कौन से होने चाहिए? प्लस के होने चाहिए। अब इसको आप 4y को क्या लिख दिया मैंने? 3y प्लस y प्लस 3। अब बच्चों बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? y। अंदर क्या रह गया यहाँ पर? y प्लस 3। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा तो 1। अब इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है? y प्लस 3। कॉमन क्या आ रहा है? y प्लस 3। कॉमन क्या आ रहा है? अब ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर क्या रह गया? y प्लस 1। समझ आया? ये इसके फैक्टर्स होंगे। तो ऐसे ही सेम क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, अभी सोच के बताओ। मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख रहा हूँ, x² प्लस 28x, x² प्लस 28x -128। देखते हैं कौन बताएगा। ये माइनस है,
माइनस 128। ठीक है, बनाओ बच्चों इसके फैक्टर्स बनाओ। ये नोट कर लिए सभी ने? करो बच्चों, आप इसके फैक्टर्स बनाओ। सोचो आप दो नंबर सोचो बच्चों जिनको प्लस करने पर, दो नंबर सोचो जिनको प्लस करने पर क्या आना चाहिए 28, और जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए माइनस 128। तो बताओ दो, यहाँ माइनस आ रहा है, तो बताओ दोनों नंबर कैसे होंगे, दोनों प्लस प्लस या दोनों माइनस प्लस? तो एक नंबर माइनस का होगा और एक नंबर प्लस का होगा। मुझे वो दो नंबर बताओ जिनको प्लस करने पर 28 आए, प्लस या माइनस करने पर, और मल्टीप्लाई करने पर माइनस 128 आए। जल्दी सोचो, फास्ट बच्चों, सारे हार गए है ना। एक शौर्य ने सही बताया, बाकी तुम सब फेल हो गए। तुम दो नंबर नहीं बता पाए, काहे कि तुम इंटेलिजेंट हो बच्चों। तुम दो नंबर से सारे सोच पाए, दिव्यांश तुम सोच पाए, ऐसे दो नंबर नहीं सोच पाए तुम जिनको प्लस से माइनस 28 आते हैं। 128 के फैक्टर्स बनाते, वहां से आ जाता है। टेबल अच्छी होनी चाहिए तुम्हारी। क्या होगा शौर्य? माइनस का 32 या प्लस का? माइनस 32 और प्लस का, या प्लस का 32 और माइनस को? जल्दी बोल, गलत बोल रहे हो। माइनस 32 में से 4 माइनस करो तो माइनस 28 आएगा ना। मुझे तो प्लस का 28 चाहिए ना। फिर इधर प्लस आएगा और इधर माइनस आएगा, तो अब इसको तोड़ दो बच्चों। x स्क्वायर 28 को लिखो 32x माइनस 4x माइनस 128। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों? x। तो यहाँ पर क्या रहेगा x प्लस 32। इन दोनों में से कॉमन लो 4, तो अंदर क्या आएगा बच्चों x प्लस 32। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x प्लस 32। अब यहाँ पर क्या रहेगा x माइनस 4। ये बन गए फैक्टर। सोचो, समझ आया ना?